तसद्दुक़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तसद्दुक़ भाई, इस वक्त सूरत हाल ढाका में ये है कि लोगों को एक उम्मीद है। आपको पता है कि तारिक रहमान एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, 212 सीट्स आउट ऑफ 300 सीट्स वो जीत चुके हैं। सूरत हाल ये है कि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज गैर मामूली अहमियत का दिन इसलिए था कि जो तारिक रहमान है उन्होंने पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फॉरेन मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने किसी किस्म के गुस्से का इजहार नहीं किया। उनसे मैंने जाती तौर पे पूछा कि क्या शेख हसीना को आप वापस लाएंगे भारत से, और क्या उनको जस्टिस मिलेगा जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ढाका की गलियों में। तो उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसलों के मुताबिक काम करेंगे। यानी कि उन्होंने कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई एंगर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बड़े एक कैलकुलेटेड गुफ्तगू उन्होंने किया है। एंगर हमें नजर नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि एंगर होता। खुद वो एग्जाइल में रहे हैं, उनकी वालदा एग्जाइल में रही हैं, लेकिन वो हमें दिखा नहीं। दूसरी जो अहम तरीन बात हमें उनकी गुफ्तगू में नजर आई वो ये था कि वो तवज्जो दे रहे हैं यहाँ की यूथ के ऊपर और बांग्लादेश की रीबिल्डिंग के ऊपर, दोबारा तरक्की के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। ये उनका फोकस रहा जो पहली इंटरेक्शन है। अब जो अगले दो अहम मराहल हैं, एक तो यह ओथ टेकिंग होनी है। ओथ टेकिंग इनके अराकीन लेंगे, पार्लियामेंट में नए अराकीन ने ओथ टेकिंग करनी है और फिर ओथ टेकिंग के बाद हम तो को ये कर रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों के अंदर नई कैबिनेट का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो नई कैबिनेट में कौन कौन आता है, टाइम विल टेल। जो लोग उनके साथ स्टेज के ऊपर अफराद शेयर किए हुए थे वो तमाम ओल्ड गार्ड थे। उन तमाम में जो सबसे नौजवान था वो तारिक रहमान थे, जो कि बांग्लादेश के इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं। तो अब देखना ये होगा कि वो कैबिनेट में किन लोगों को लेके आते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। आज जो है उन्होंने बताया है कि वो किसी पड़ोसी के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। वो तमाम पड़ोसियों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते, एक अच्छे नेबर की तरह। तो ये जो एक इम्प्रेशन था कि वो एंटी इंडिया है या हम अगर ये सोचें कि वो इंडिया के साथ बहुत करीब है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने क्लियर किया है कि वो तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि वो पाकिस्तान को एक दोस्त समझते हैं। बैकग्राउंड वो समझते हैं कि सार्क को रीएक्टिवेट करना चाहिए और जो इश्यूज हैं, मुतनाज़ा इश्यूज हैं, उनको हल किया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ जो पुराने दरवाजे बंद थे वो दोबारा खोलने पर यकीन रखते हैं। वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ हो।